मैं स्टूडेंट लाइफ में आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। और आज भी वो दौर, वो दिन, वो लम्हा, वो पल याद आती है सर, कि विदाउट टिकट ट्रेन में मैंने ट्रेवलिंग करके मैं भीलवाड़ा पहुंचा था 14 साथी को लेके। टीसी जब भी आते थे टिकट को चेक करने के लिए तो मैं बाथरूम में छुप जाता था। और लेकिन इस बार जो मैं आया हूँ, मेरा मतलब फ्लाइट का टिकट था लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो मैं बाई कार में अपने घर से जो है 2000 किलोमीटर चल के भिलवाड़ा आया हूँ। तो मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा सर, शुक्ला सर, कि आरसीएम बिजनेस के अंदर जो है ना, मतलब इतना क्वालिटी आपको मिलता है कि जब मौका मिले तो स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में, रेलवे स्टेशन में अखबार बिछा के सोने का भी मौका मिलता है। और मुंबई के अंदर 7 स्टार होटल में रात गुजारने का भी मौका मिलता है। तो ये है सर आरसीएम बिजनेस। और पिछले 21 साल पहले मैंने ज्वाइनिंग तो किया, 19 साल मेरा उम्र था उस समय, अभी मैं 40 साल का हूं। तो 21 साल पहले मैंने ज्वाइन किया, लेकिन काम मैंने किया आरसीएम के अंदर मैंने 6 साल। क्योंकि मेरा मानना है सर कि जिस इंडस्ट्री को आप काम करते हैं उसमें जितना टाइम आप देते हैं वही आपका एक्चुअल टाइम होता है। आप कोई बिजनेस करते हैं सर, तो दिन में 8 घंटा 10 घंटा आपको दुकान खोलना होता है। आप कोई सर्विस करते हैं तो वहां पे भी 8 घंटा का आपका शेड्यूल होता है। तो मैंने भी आरसीएम बिजनेस के अंदर 21 साल पहले ज्वाइन तो जरूर किया, लेकिन महीने में मैंने 10 दिन घर छोड़ के मैं बाहर जाके काम करने का मैंने संकल्प ठान लिया। और इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे सर कि 20 साल और 21 साल में अगर महीने का 10 दिन होता है, तो एक्चुअल मेरा आरसीएम बिजनेस का उम्र 6 साल का है। और 6 साल में सर आज मैं इस लेवल पे हूं। और मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी साथी हैं जो आज इस प्रोग्राम में बैठे हैं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है सर कि 2024 और 2025 के अंदर आप लोग सारे के सारे लोग, अगर आप चाहेंगे, अगर आपके अंदर भूख है, अगर आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, आपके पास ड्रीम है। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री सर, इसमें आरसीएम के अंदर सर कोई असफल नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, सिंगल पर्सन असफल नहीं होता है। जो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं वो असफल होते हैं, और जो इस बिजनेस में लगे रहते हैं, टिके रहते हैं, वो कामयाब होते हैं। तो इस इंडस्ट्री का पहला सूत्र है कि इसको आपको टिकना है और आपको सीखना है। अगर सीखने के लिए और टिकने के लिए आप तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको कामयाब बनने से रोक सकता है। देखिए आज पूरा इंडिया की अगर बात करें तो बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और उन कंपनी में और आरसीएम में अंतर क्या है, अगर मैं एक छोटा शब्द में आपको बताऊं, दूसरा कंपनी जो होती है सर लोगों को छोड़ के भाग जाती है। और आरसीएम में क्या होता है सर कि लोग आरसीएम को छोड़ के भाग जाते हैं। और वही लोग छोड़ के भाग जाते हैं जो जिम्मेदार और ईमानदार नहीं होते। तो इस बिजनेस में अगर कामयाब बनना है आपको, तो जिम्मेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ आपको काम करने की जरूरत है। जो जितना जिम्मेदारी लेंगे सर, जिसका कंधा जितना मजबूत होगा, ऊपर वाला उनको जिम्मेदारी लेने का मौका देगा। और जो जितना मजबूत होके जिम्मेदारी के साथ इस बिजनेस को करेंगे, वो उतना ही बड़ा अचीवमेंट पे जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है। और दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा शुक्ला सर के, आज मार्केट में जो भी नेटवर्क इंडस्ट्री है वो प्लान के दम पे प्रोडक्ट को बेचती है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है कि जहां पे प्रोडक्ट की क्वालिटी के दम पे प्लान को बेचा जाता है। तो ये अंतर है सर दूसरा कंपनी और आरसीएम बिजनेस के अंदर। आज ही यहाँ पे जितने भी लगभग 750 800 के आसपास लोग हैं, ऊपर वाला को सर शुक्रिया करिए कि आरसीएम जैसा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। क्योंकि आज मार्केट में सर ऐसे बहुत सारा कंपनी है जिसका अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, जो ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को वो बेच के नेटवर्क इंडस्ट्री के नाम से जो है लोगों को जोड़ रहा है। लेकिन आरसीएम एक यूनिक सिस्टम है, एक एथिकल सिस्टम है, कि जहां पे सही मायने में कि लोग यहाँ पे अपना करियर को बिल्ड कर सकता है, करियर को पूरा कर सकता है, सपना को पूरा कर सकता है। तो आपको सर क्या है कि एक एसोसिएट बायर से आपको लीडर बनना है। और लीडर बनने के लिए आपके अंदर कुछ गुण होना चाहिए, कुछ क्वालिटीज होना चाहिए। देखिए सर एक चीज तो मैं कहूंगा कि आप देखे होंगे जब एयरपोर्ट या राजधानी एक्सप्रेस में आप कभी अगर सफर किए होंगे, तो आप देखते हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए कुत्ता को यूज किया जाता है।
जो कुत्ता पहले तो एक रस्सी के साथ बांधा जाता है, लेकिन उसके बाद उसको खोल दिया जाता है, लेकिन वो कुत्ता जो है ना, किसी को काटता नहीं है, वो आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अगर कोई गली का कुत्ता को बांध के आप रेल के अंदर छोड़ दीजिए या एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेकिंग में छोड़ दीजिए, वो किसी को भी काट लेगा। और दोनों कुत्ता में अंतर क्या है? दोनों कुत्ता में एक ही अंतर है सर, कि जो एयरपोर्ट में इस्तेमाल होता है ना कुत्ता, वो डिसिप्लिन होता है, और जो गली का कुत्ता है ना, वो डिसिप्लिन नहीं होता। और एयरपोर्ट का कुत्ता जो है ना, डिसिप्लिन इसलिए है क्योंकि उन्होंने, वो कुत्ता जो है वो ट्रेनिंग लिया है। तो ट्रेनिंग से क्या डिसिप्लिन पैदा होता है। आज अगर आप वास्तव में लीडर बनना चाहते हैं सर, मैं दिल से बोलना चाहूंगा कि आज से कंप्लेन करना छोड़ दीजिए, आज से ब्लेमिंग करना छोड़ दीजिए। जो ब्लेमिंग और कंप्लेन करते हैं, जो आलोचना करते हैं, वो कभी भी लीडर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको लीडर बनना है सर, तो सबका तारीफ करें। जब तक तारीफ करेंगे तब तक जो है आपका टीम का विकास होगा, आपका नेटवर्क का विकास होगा, और इसी प्रकार से आप लीडरशिप डेवलपमेंट और अपने आप में आप लीडर बन सकते हैं। तो चलिए आज कुछ पॉइंट के ऊपर बातचीत करते हैं कि कैसे आपको लीडर बनना चाहिए, क्योंकि लीडर बनेंगे तो ही आप बहुत बड़ा लेवल पे जा सकते हैं। तो लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण होता है वो है विजन। आज मैं जानता हूं कि आज यहाँ पे जो भी प्रोग्राम को देख रहे हैं, हो सकता है उनका जेब में पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सर आज जो आपका स्थिति है, इसको अगर बदलना चाहते हैं तो सर आपको फ्यूचर को देखना पड़ेगा, उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। आप कोई मामूली आदमी नहीं है सर। आप आरसीएम के अंदर अगर ज्वाइन किए हैं, अगर सिस्टम को फॉलो करने के लिए आप तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, तो मैं गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूं कि यहां पे जितने भी साथी हैं, हर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर स्टार रूबी अचीवर बन सकता है। लेकिन उसके लिए सर एक विजन होना चाहिए। जब तक विजन होगा तब तक सर आपके पास रिजल्ट आएगा। आज जो प्रॉब्लम आपके पास, 1,000 प्रॉब्लम है सर, और मैं इस बात को मानता हूं कि आप आरसीएम नहीं करेंगे, कोई और काम करेंगे, तो उस काम में प्रॉब्लम है और आरसीएम में भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आरसीएम छोड़ के कोई दूसरा काम करेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम है वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, और उस काम में आपको अचीवमेंट भी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। लेकिन आरसीएम में सर प्रॉब्लम होलसेल में मिलता है, और इसलिए अचीवमेंट भी होलसेल में मिलता है। मैंने 202 रुपया से मैंने आरसीएम बिजनेस को मैंने शुरू किया था। आरसीएम बिजनेस के लिए सर मेरे को घर छोड़ना पड़ा। मेरे पिताजी स्कूल के टीचर थे, और एक दिन की बात है कि मैं प्लान दिखा के घर वापस आ रहा था, और मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा आज एक डिसीजन लेना है, या तो घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आरसीएम को छोड़ना पड़ेगा। और मैंने पिताजी के सामने साहस दिखा के मैंने बोला कि कुछ दिन के लिए मैं घर छोड़ सकता हूं, लेकिन आरसीएम को नहीं छोड़ सकता। तो मेरे को घर से निकाल दिया गया। मैं 2 महीना किसानगंज, बहादुरगंज, ये सब रेडियस, जो बिहार का एक रेडियस है, जहां पे मैंने जैसे तैसे रात गुजारा। जेब में पैसा नहीं था, तो मूढ़ी, और मूढ़ी मतलब चावल का जो भुजिया होता है, बहुत सस्ता खाना मिलता है, तो उसको खा के मैंने गुजारा किया। लेकिन ये बिजनेस है सर, अगर इसमें आप काम करेंगे, फील्ड में जाएंगे, आप लोगों के पास जाएंगे, काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों के पास जाना है, लोगों को इस अभियान के बारे में बताना है। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। मैंने वही काम किया, और 2 महीने के अंदर मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया। और रॉयल्टी का पहला चेक था हमारे 21,690 रुपया। मेरे पिताजी स्कूल के टीचर थे, हेड टीचर थे, और उनका सैलरी उस समय था 13,600 रुपया। और पापा ने मेरे को घर में बुलाया, और उसके बाद पूरा फैमिली मिलके मैंने इस बिजनेस को मैंने बिल्ड किया। और आज आप लोगों का प्यार आशीर्वाद से सर, मैं इतना ही मैं कहूंगा कि मैं जिस स्कूल और कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया, उस स्कूल और कॉलेज में जो टॉप 10 स्टूडेंट होते थे, आज कोई इंजीनियर हैं, कोई कॉलेज की लेक्चरर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई स्कूल के टीचर हैं। आज उनका जितना महीने में सैलरी मिलता है, उतना मैं इंडियन गवर्नमेंट को मैं जीएसटी पेड करता हूं। तो इस बिजनेस की वो ताकत है। मैं पहली बार भिलवाड़ा आया तो ट्रेन में विदाउट टिकट आया, लेकिन इस बार मैं अपना कार से मैं आया। और इतना विश्वास है इस बिजनेस के ऊपर
और इतना विश्वास है इस विजन के ऊपर कि एक दिन ऐसा होगा कि आरसीएम वर्ल्ड में हेलीपैड होगा और प्राइवेट हेलीकॉप्टर से हम लोग आरसीएम वर्ल्ड में आएंगे, मीटिंग को अटेंड करने के लिए, एकेडमी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, आरसीएम वर्ल्ड को विजिट करने के लिए। इतना बड़ा ताकत है। तो सर इस विजन को आप देखें, आपके लाइफ का सर 1000 प्रॉब्लम, आपका उम्र सर 40 साल है, 40 साल में आपने 400 काम किए सर, लेकिन अभी तक आपका लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मेरा बात सुन लीजिए सर, सिस्टम को सुन लीजिए सर, सिर्फ 2024 और 25 ये 2 साल आरसीएम के नाम में दे दीजिए सर, आपके लाइफ का जो भी 1000 प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इतना बड़ा विजन है इस बिजनेस का, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आरसीएम का। आज कोई भी नेटवर्क कंपनी को चेक करके देख लीजिए सर, वो प्लान के दम पे प्रोडक्ट को बेचता है, आरसीएम प्रोडक्ट की क्वालिटी के दम पे प्लान को बेचता है। दोनों चीज में अंतर है। 20 रुपया का सामान अगर कोई कंपनी सर 200 रुपया में बेच रहा है, वो कंपनी कभी एथिकल नहीं हो सकता। जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है वो कंपनी कभी एथिकल नहीं हो सकता है। ऊपर वाला का सर बहुत बड़ा कृपा है कि आरसीएम जैसा यूनिक एजुकेशन सिस्टम और प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है। तो हम सबको जो है सर बिल्कुल विजन के साथ, यहाँ पे जितने भी साथी हैं लगभग 1000 के आसपास लोग अभी जुड़ चुके हैं, जितने भी साथी हैं सर, हम लोग कोई आम आदमी नहीं है, हम लोग खास हैं। हम लोग बहुत बड़ा इतिहास को रच सकते हैं, हम लोग पूरा इंडिया को बदल सकते हैं। टीसी सर का जो सपना है नया भारत का निर्माण, वो नया भारत का निर्माण सर हम लोग कर सकते हैं। मैंने सर आरसीएम बिजनेस को बिल्ड किया बीएसए एसएलआर साइकिल चला, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर लोगों के पास में जाता था सर प्लान दिखाने के लिए। लोग बोलते थे कि ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम नहीं। लोग बोलते थे सर ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास बुद्धि दिमाग नहीं है। लोग बोलते थे सर ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास सेंस नहीं है। और सर आज वही लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं और मैं उनको बता रहा हूं सर कि आपका दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, इतना समझने के लिए आपको 10 साल 12 साल 15 साल इंतजार करना पड़ा, तब जाके आपने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। सर आज एक मौका है आपके पास कि इस बिजनेस को एकदम बिल्कुल सीरियसली करिए। जैसे नौकरी को रोज करते हैं, बिजनेस को रोज करते हैं, इस बिजनेस में कामयाब बनने का एक ही फॉर्मूला है सर कि आपको इस बिजनेस को रोज करना पड़ेगा और कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा। एक संकल्प, मैंने आज तक अपने टीम में कहीं पे भी अगर मैंने डेट दिया कि मैं जाऊंगा मीटिंग करूंगा, डज नॉट मैटर कितना लोग बैठेंगे, क्योंकि मेरा मानना है सर हकीकत में लीडर वो होते हैं जो 5 लोगों का भी मीटिंग कर सकता है, 50 का भी मीटिंग कर सकता है और 500 और 5000 और 5 लाख लोगों का भी मीटिंग कर सकता है। तो मैंने आज तक अपने टीम में सर कोई भी अगर टाइम मैंने दिया, उस टाइम में सर मैं उस टाइम से पहले वहां पे मैंने पहुंचा। तो एक कमिटमेंट होना चाहिए। आज इस बिजनेस के अंदर सर वास्तव में अगर आप चाहते हैं, जैसे शुक्ला सर ने काफी ज्यादा मेरे बारे में उन्होंने प्रोमोट किया, मैं एक ही चीज कहूंगा, एक चीज समझ जाइए सर, आपको एक डिसीजन लेना है। आज एक सिद्धांत आपको बनाना है, बिजनेस बड़ा है या सर्विस बड़ा है। शुक्ला सर आप थोड़ा सा अनम्यूट हो सकते हैं क्या? जी जी जी। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बिजनेस बड़ा है या सर्विस बड़ा है? नौकरी या व्यापार? जी। बड़ा तो ऐसे व्यापार होता है, लेकिन लोग झुकाव नौकरी की तरफ रखते हैं। 99% लोगों का ड्रीम होता है सर कि मेरे को एक नौकरी करना है ना? जी जी। लेकिन ऐसा कैसे लगता है आपको कि बिजनेस बड़ा है? बिजनेस में नौकरी की अपेक्षा थोड़ा सा अपने मन का रहता है कि हम फ्री हैं, जब जो जैसा करें और अच्छा, उसको बिजनेस में बड़ा कर आजादी है, सकते आपका हैं बोलने का उसको। मतलब है कि बिजनेस में फ्रीडम है, हाँ, और उसको लेकिन बड़ा नौकरी किया में जा फ्रीडम सकता है, नहीं है, नौकरी को बड़ा बाउंडेशन नहीं है किया। कि वहां पे आपको जाना पड़ेगा। ये तो सर बिजनेस का एक ब्यूटी के बारे में आप बता रहे हैं, अच्छा दिक के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जी ये प्रूव नहीं करता कि बिजनेस बड़ा या नौकरी हो। और बिल्कुल कुछ सर। आपके दिमाग में आ रहा है शुक्ला सर? दोनों में से किसी एक को यदि बड़ा चुनना है तो व्यापार को बड़ा किया जा सकता है, पर नौकरी को खुद नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि नौकरी और व्यापार की जब तुलना हो तो मेरे हिसाब से व्यापार बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो भी बोल रहे हैं ना शुक्ला सर, ये
बिजनेस या व्यापार का एक अच्छा दिख है, अच्छा ब्यूटी है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगा सर, बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस में होता है सेल, राइट सर। जी और सेल सर दो चीज का होता है, एक होता है प्रोडक्ट का सेल, एक होता है सर्विस का सेल, राइट सर। जी जी जी। और दोनों सेल होगा तो मिलेगा प्रॉफिट, राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रॉफिट मिलेगा तो बिजनेसमैन गवर्नमेंट को देंगे टैक्स, राइट सर। सही बोल रहा हूं सर। जी जी जी। अब देखिए, बिजनेस में क्या होता है, सेल होता है प्रोडक्ट या सर्विसेज, और उसमें मिलता है क्या, प्रॉफिट। और प्रॉफिट जो मिलता है उससे प्राइवेट जो नौकरी करते हैं उनको सैलरी मिलता है। और बिजनेस में जो प्रॉफिट मिलता है उसमें जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, उस टैक्स से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनको सर, उनको सर्विस, उनको सैलरी मिलता है। बिल्कुल तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर फाइनेंशियली अगर चीज को चेक किया जाए तो इसका मतलब सर हुआ कि जहां पे बिजनेस बड़ा है वहां पे नौकरी भी ज्यादा है, जहां पे बिजनेस नहीं है वहां पे नौकरी नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। मतलब बिजनेस अगर मदर है तो नौकरी जो है उसका चाइल्ड है, उसका बच्चा है। जी जी। क्योंकि नौकरी को जिंदा रखने के लिए बिजनेस का जरूरत है। बिल्कुल सर। तो ये कमिटमेंट लेना पड़ेगा सर कि आज अगर पूरा भारत को बदलना चाहते हैं सर, तो बिजनेस के माध्यम से पॉसिबल है। और हम और आप जैसे एक आम व्यक्ति को सर जीरो से हीरो बनने का अगर कोई मौका, कोई जरिया अगर देता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और आरसीएम बिजनेस, जिसके प्लेटफॉर्म पे काम करके हम लोग कामयाब बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर आपको एक चीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दैट इज योर कमिटमेंट। किसी भी व्यक्ति को अगर डेट दे देते हैं तो डेथ होने से पहले आपको वहां पे पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे इसका मैसेज है कि आपका डेथ हो गया। इतना तगड़ा कमिटमेंट होना चाहिए। डेली मैं काम करूंगा, इसका कमिटमेंट होना चाहिए। डेली मैं इस अभियान के बारे में लोगों को बताऊंगा, इसका कमिटमेंट होना चाहिए। मैं हर महीने में डायमंड क्लब करूंगा, इसका कमिटमेंट होना चाहिए। और मैं आपको आज जितने भी साथी हैं सबको मैं बताऊंगा कि मेरा कामयाबी का राज है, सक्सेस का राज है डायमंड क्लब। और वो डायमंड क्लब कैसे आसानी से पूरा कर सकते हैं आप, बहुत बिल्कुल चुटकी में पूरा कर सकते हैं। जिनको लगता है कि डायमंड क्लब करना, सुपर डायमंड क्लब करना या स्टार डायमंड क्लब करना बहुत मुश्किल है, वो इस फॉर्मूला पे काम करके चुटकी में अपना डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब को पूरा कर सकते हैं। लास्ट में मैं वो चीज जरूर मैं बताऊंगा, इसलिए आज मीटिंग में जरूर बने रहें। लगभग 1,000 के आसपास साथी हैं। देखिए, लीडर अगर आप बनना चाहते हैं तो लीडर सर, आपको जो है लीडर बनने के लिए आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, टाइम, पंक्चुअलिटी, ये सारा चीज का फोकस आपको करना है। क्योंकि यू आर रोल मॉडल। कोई आपको सर ड्रीम पे देखता है सर, आप किसी के लिए सर बहुत बड़ा सपना है सर, आप उस सपना को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए सर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस बिजनेस को, जिम्मेदारी के साथ। और मैंने आज तक मैंने सर देखा कि जिन्होंने जितना बड़ा जिम्मेदारी लिया आज उनके पास उतना बड़ा लेवल है, उतना बड़ा पिन है, उतना बड़ा अचीवमेंट है। और जिम्मेदारी एक ऐसा चीज है जिसको दिया नहीं जाता है सर, उसको लिया जाता है। तो सर जिम्मेदारी लेने का कोशिश करिए, तभी आप लीडर बनेंगे। और हमेशा मुस्कुराते रहें सर। दुखी लोगों के पास कोई आना पसंद नहीं करते। मेरे जेब में भी पैसा नहीं था सर। मैं एक ही चीज कहता हूं कि भिखारी बनने के लिए झूठा ही सही नकली रोना तो पड़ता है। और अमीर बनने के लिए झूठा ही सही नकली मुस्कुराना तो पड़ता है। और मुस्कुराते मुस्कुराते मुस्कुराना जिस दिन आपका आदत बन जाएगा, उस दिन आप करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा, खुशियां बांटेंगे तो खुशियां मिलेगा। आप मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराता हुआ लोग ही आपके पास आएंगे। और रोता हुआ चेहरा लेके लोगों के पास आप जाएंगे। रोता हुआ चेहरा लेके अगर लोगों के पास जाएंगे तो वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ने के लिए आएंगे। तो हमेशा स्माइलिंग फेस और मिष्ट भाषी बने। किसी को भी तकलीफ, दर्द, दुख देके किसी से भी बात नहीं करना है। और हमेशा सर एनर्जेटिक रहे, एनर्जेटिक रहे। किसी से भी बात करना है, एनर्जेटिक रहे। और एनर्जी के साथ अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं सर, डिसीजन मेकर और प्रॉब्लम हैंडलिंग और बेस्ट प्लानर। आप अगर वास्तव में इस इंडस्ट्री में कामयाब बनना चाहते हैं
देखिए, आपके पास आज कुछ नहीं है और आप बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा लाइफस्टाइल आप चाहते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट आप चाहते हैं, उसके लिए सर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको जिम्मेदारी के साथ इस बिजनेस को करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ ऊंचा स्तर पे बात मत करिए सर, ऊंचा शब्द में। और बेस्ट प्लानर बन के आपको काम करने की जरूरत है। सर मेरा एक ही चीज मानना है कि आज 1,000 लोग हैं तो 1,000 लोगों के पास 1,000 सर प्लानिंग हो सकता है, लेकिन सर टीसी सर के पास जो प्लानिंग है ना, उस प्लानिंग को अगर हम लोग फॉलो करके काम कर लेंगे तो 1,000 लोगों की लाइफ को चेंज किया जा सकता है। तो एक प्लानिंग के ऊपर काम करें सर, तभी आप लीडर हैं। किसी भी काम को करना है सर तो कॉन्सिस्टेंसी के साथ करें, निरंतरता के साथ आप किसी भी काम को करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। आज बहुत सारा लोग जो हैं इस बिजनेस में आते हैं, किसी के पास एक दिन का एक्साइटमेंट होता है, किसी के पास एक महीने का एक्साइटमेंट होता है, किसी के पास 6 महीने का एक्साइटमेंट होता है। लेकिन सर वास्तव में अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब बनना चाहते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। आज मैंने जिस समय आज से लगभग 21 साल पहले आश्रम को ज्वाइन किया था, उस समय जितना एक्साइटमेंट था मेरे अंदर, आज उससे कई गुना ज्यादा एक्साइटमेंट है सर। और कई गुना ज्यादा एक्साइटमेंट है जिस कारण से कई गुना ज्यादा रिजल्ट भी है। तो एक्साइटमेंट और कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को करना पड़ेगा। रोज जो शब्द है, रोज किसी भी काम को करेंगे रोज। अगर जिम पे जाना है रोज, मॉर्निंग वॉक पे जाना है रोज, डाइट को मेंटेन करना है रोज, आरसीएम को करना है रोज, किसी और व्यापार को करना है रोज, नौकरी को करना है रोज, बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना है तो रोज। हर काम में सर रोज को ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर रोज करेंगे आरसीएम को तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपके पास आएगा। अगर एक नियम बना लेते हैं कि रोज एक व्यक्ति के घर में विजिट करेंगे, प्लान दिखाने के लिए, अभियान के बारे में बताने के लिए, रोज एक व्यक्ति के घर में विजिट करेंगे अपने आरसीएम की प्रोडक्ट की खूबी को बताने के लिए, क्वालिटीज को बताने के लिए, तो सर आपका बिजनेस आने वाला 6 महीने के अंदर आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। 1 साल के अंदर सर आप इस इंडस्ट्री में टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। तो कॉन्सिस्टेंसी के साथ, अगर आप लीडर मानते हैं तो कॉन्सिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा आपको। 7वां पॉइंट जो है सर वो है ड्रेस कोड। आप चाहेंगे तो अपने शरीर का जो है ना, एक तो होता है गर्दन की नीचे का हिस्सा 90% और गर्दन की ऊपरी हिस्सा जो होता है वो 10%। आप चाहेंगे तो गर्दन की ऊपरी हिस्सा को बदल नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाला आपको जिस तरीके से बनाया उसी रूप में लोगों के सामने आप प्रकट हों। लेकिन मेरा गारंटी है सर कि जिस दिन आप अपने शरीर का 90% हिस्सा को बदल देंगे, उस दिन बाकी का 10% हिस्सा जो है ना अपने आप बदल जाएगा। रेस कोड का सर एक बहुत बड़ा वैल्यू है। आप सोचिए सर, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक सिग्नल में अगर ड्यूटी करता है तो अपना ड्रेस कोड को मेंटेन करके करता है। अगर कोई बीएसएफ कमांडर सर कारगिल में अगर लुंगी पहन के हाथ में AK-47 लेके चला जाए तो सर क्या वो वापस आ सकता है? क्या संभालेगा सर, लुंगी का कच्छा या AK-47? तो सर इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो ड्रेस कोड में आना पड़ेगा आपको। ड्रेस कोड के साथ फील्ड में जाएंगे सर तो डेफिनेटली जो है सर, मैं एक ही चीज कहूंगा, लोग किसी का बैंक बैलेंस को चेक नहीं करता, लोग लोगों की ड्रेस कोड को चेक करता है। और आरसीएम को कोई मना नहीं करता है, आरसीएम लेके जो जाता है उसको मना करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। तो सर प्लीज ड्रेस कोड का वैल्यू को दीजिए और इसको समझें। जब भी फील्ड में उतरेंगे सर, जब भी फील्ड में जाएंगे प्लान दिखाने के लिए या प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए, तो ड्रेस कोड के साथ जाएं तो आपको बहुत इफेक्टिव आपको रिजल्ट आपको मिलेगा। और सर ईगोलेस बनना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में सर। बहुत बार ऐसा होता है कि अपलाइन के साथ डाउनलाइन के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है और आप डिसीजन लेते हैं कि मैं आरसीएम नहीं करूंगा। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपके साथ आपके अपलाइन का सर झगड़ा हो गया और इसीलिए आपने सोच लिया कि मैंने आरसीएम छोड़ना है। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर आरसीएम करते हैं आप, 5 साल के बाद सर 30 लाख का कार आपके घर में आ सकता है। 5 साल के बाद सर 2 करोड़ का बंगला का मालिक आप बन सकते हैं। 5 साल के बाद सर हर महीने में आपके घर में 8 लाख रुपया पर मंथ इनकम आ सकता है।
मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा अचीवमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपलाइन से आपका झगड़ा हो गया। किसी से हमेशा कहते हैं हम लोग मालिक हैं, और मालिक बन के जो है इस बिजनेस को करना है सर। आप अगर वास्तव में इस इंडस्ट्री में कामयाब बनना चाहते हैं तो एक चीज सोच लीजिए, आप मालिक हैं और अपलाइन जो है आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अपलाइन अगर हमेशा आपको साथ देगा सर, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कामयाब बनने से रोक सकता है। आपके अंदर जो भी ईगो है सर, देखिए झगड़ा, लड़ाई, राजनीति, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर आपके लाइफ का परिवर्तन, आपकी लाइफ की अचीवमेंट। तो प्लीज सर मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर अपलाइन आपके साथ है ना, और अगर अपलाइन के साथ कुछ भी हुआ है आपका, ईगो को निकाल दीजिए सर, अपलाइन को एक बार सॉरी बोलिए सर, और अपलाइन के हाथ से हाथ पकड़ के सर इस बिजनेस को करिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है सर 2025 में स्टार भी बनने से आपको रोक सकता है। अपलाइन के पास वो ताकत है, वो सुपर पावर है सर। इस पावर को सर यूटिलाइज करें आप। तीन तरीके के लोग होते हैं सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो अपलाइन को नो यूज करते हैं, मतलब उनको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, अपलाइन का कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा तरीके के लोग होते हैं सर जो अपलाइन को मिस यूज करते हैं, अपलाइन से मीटिंग का डेट तो ले लेते हैं लेकिन उस तरीके से तैयार नहीं करते हैं। और तीसरे लोग होते हैं सर जो अपलाइन की टाइम को और अपलाइन की वैल्यू को यूजफुल यूज करते हैं, वो कामयाब बनते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो अपने ईगो को सर निकाल दीजिए, अपलाइन का जो समय मिला है आपको उसको यूजफुल यूज कीजिए। जितना ज्यादा लोगों को आप मीटिंग में ला सकते हैं, क्योंकि मीटिंग ही सर बैकबोन है इस इंडस्ट्री के अंदर। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में सर एडवर्टाइजमेंट को अगर हटा देंगे तो ट्रेडिशनल कंपनी जो है ना ग्रोथ पे नहीं जा सकता है। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर मीटिंग सेमिनार को अगर हटा देंगे तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो मोर मीटिंग मोर बिजनेस, नो मीटिंग नो बिजनेस, मोर सक्सेसफुल मीटिंग मोर सक्सेसफुल बिजनेस। तो सक्सेसफुल मीटिंग कैसे होगा इसके ऊपर प्लानिंग करना है। अपने ईगो को सर निकाल दीजिए, अपलाइन के साथ दोस्ती करके साथ लेके काम करिए, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा और बहुत मजा भी आएगा काम करने में। लीडर जो होते हैं सर वो लीड द एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल को क्रिएट करते। मैंने पहले ही बोला कि इस बिजनेस के अंदर अगर मैं एक अच्छे लेवल पे हूं, इसके पीछे रीजन है कि मैंने डायमंड क्लब का नेटवर्क को मैंने बिल्ड किया। आसिम क्या है सर, एक घड़ा टाइप का है जिसमें पीछे एक छेद है, जिसमें लोग जुड़ते जाते हैं और लोग निकलते जाते हैं। लेकिन इस घड़ा के अंदर जो जम पाते हैं, टिक पाते हैं, वही कामयाब बनते हैं। और इस घड़ा के अंदर टिकने के लिए सर आपको डायमंड क्लब में आना पड़ेगा। और मैं लास्ट में बताऊंगा कि डायमंड क्लब करना कितना आसान है। लेकिन आप अगर वास्तव में चाहते हैं कि आपको लीडर बनना है तो सर जो काम आप चाहते हैं कि मेरा डाउनलाइन करे, उस काम को आज से करना आप चालू कर दीजिए। कल जो है उस काम को आपका डाउनलाइन भी काम फॉलो करना चालू कर देगा और करना चालू कर देगा। तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत ग्रोथ पे जाएगा, बहुत ऊपर तक जाएगा। और किसी का क्रिटिसाइज सुन के आप इस बिजनेस को छोड़ने का डिसीजन मत लीजिए सर, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारा क्रिटिसाइज मैंने सुना, लोगों ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला। और जो भी कामयाब है आरसीएम बिजनेस के अंदर, चाहे महावीर सारंग जी हैं, मुकेश कोठारी सर हैं, एस अत्री सर हैं, कोई भी व्यक्ति, और अगर आज इस बिजनेस के अंदर कामयाब है ना, तो लोगों ने उनके बारे में आलोचना किया। और मैं एक चीज मानता हूं सर कि जिसके बारे में आलोचना होता है वही इंसान जो है कामयाब बनते हैं, वही इंसान सक्सेस बनते हैं। तो सर इसको सुनना नहीं है, बल्कि आप फोकस करें अपने वर्क के ऊपर, तो आप लीडर हैं। और एक अच्छा कम्युनिकेटर आपको बनना है, जो अच्छा सुन सकता है, जो अच्छा श्रोता होता है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है वही अच्छा टीचर होता है। आज हर दिन सुबह में टीसी सर का जो गुरुकुल का प्रोग्राम होता है, चाहे आप जूम पे जुड़े या आप इसमें जुड़े, यूट्यूब में जुड़े, सर का मीटिंग को आप अटेंड करिए। बहुत सारा ऐसा चीज जो हम लोग बिल्कुल जानते नहीं है, वो चीज सुनने का और समझने का मौका मिलता है उस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो एक हैबिट बनाइए ट्रेनिंग लेने का, और जब ट्रेनिंग लेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपको आएगा।
और इस बिजनेस के अंदर सर सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति की मोटिवेशन को लेके आप अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आप एक दिन इस बिजनेस को छोड़ देंगे, क्योंकि जब वो व्यक्ति जिन्होंने आपको मोटिवेट किया अगर वो दूसरा कंपनी में चला गया तो आप इस बिजनेस को छोड़। तो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन सर यहां से मिलता है कि आरसीएम जब स्टार्टिंग हुआ एक प्रोडक्ट से, आज लगभग 450 प्रोडक्ट अपने पास है। आरसीएम जब चालू हुआ पूरा इंडिया नहीं जानता था आरसीएम को, आज हर व्यक्ति जानते हैं आरसीएम बिजनेस को। और एक इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और इसको करने का, इस अभियान में शरीक होने का हम लोगों को मौका मिला है, तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड लक है सर। यही सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है आपको डिस्करेज कर सकता है। और इंस्पिरेशन जो है ना, काम से लेना है सर, रिजल्ट से नहीं लेना है। अगर मान लीजिए आपका एक अच्छा मीटिंग हुआ तो यहां से सर आपको इंस्पिरेशन लेना है। अगर आपने किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट सेल किया और उस व्यक्ति ने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया और बाद में वो आपको रिव्यू दिया कि प्रोडक्ट का क्वालिटी मेरे को अच्छा लगा, तो इस चीज से सर आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। रिजल्ट से आपको इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहिए। रिजल्ट तो बाय प्रोडक्ट है सर। और एक अच्छा कम्युनिकेटर बने सर। बहुत सारे लोग अपने टीम को बांध के रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं लीडर हूं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग अपने आप को लीडर दिखाने के चक्कर में अपने बिजनेस को खराब करें। आपको बनना है ब्रिज की तरह, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है आपको, अपलाइन के साथ डाउनलाइन को जोड़ने का, अप डाउनलाइन के साथ कंपनी को जोड़ने का, सिस्टम को जोड़ने का। अगर एक कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं आप, तो सर दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको कामयाब बनने से रोक सकता है। और आप लोगों को सर कॉपरेशन करें, सहयोग करें इस बिजनेस में अगर कामयाब बनना चाहते हैं। और क्रिएटिव सर, क्रिएटिव सोचिए सर। लोगों को नया नया आप टास्क दीजिए, जैसे प्लान शो का टास्क, जैसे कोई क्विज प्रोग्राम किसोल को लेके, न्यूट्री चार्ज को लेके, न्यूट्री चार्ज वोमेन में क्या है, अपने टीम को तैयार करें सर। लोगों को जोड़ने से आपका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होगा, लेकिन आपके नेटवर्क में लोगों को निर्माण करने से, लोगों को बिल्ड करने से, उन लोगों को निखार के, उन लोगों को ट्रेंड करके, उन लोगों को लीडर बना के आप अपना बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्रिएटिव बनना है सर। आप क्विज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने टीम लीडर्स के साथ। एक दिन ओमेन के ऊपर कि ओमेन में क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसका फायदा क्या है। कीसोल को लेके कर सकते हैं आप, हेल्थ गार्ड को लेके, गामा को लेके कर सकते हैं आप, हरित संजीवनी को लेके कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से जब तक आप अपने टीम में सर नॉलेज नहीं देंगे तब तक आपका टीम मजबूत नहीं होगा। अपने टीम को इस तरीके से तैयार करना है कि वो किसी भी व्यक्ति के पास, मुर्दा लोगों के पास भी चला जाए तो उसको भी तैयार कर ले आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए और काम करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए। तो ये क्वालिटी लीडर के अंदर होना चाहिए। और अंडरस्टैंड फीलिंग्स। किसी को भी सर ऊंचा शब्द में बात मत करिए, किसी को डांटिए मत, क्योंकि उस व्यक्ति के हृदय में एक फीलिंग्स होता है, एक भाव होता है। उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब तक उस चीज को नहीं समझेंगे सर, तब तक बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज संकल्प की ताकत सर। इसी सर हमेशा बोलते हैं कि संकल्प करिए अपना आदत को निर्माण करने का, और जब तक संकल्प नहीं करेंगे तब तक बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। तो आज कुछ संकल्प मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ संकल्प करें। पहला संकल्प, मैं एक संकल्प लेता हूं। एक सेकंड, ये स्क्रीन थोड़ा सा, शुक्ला सर थोड़ा सा मेरे को हेल्प करेंगे, ऊपर में कौन सा संकल्प लिखा हुआ है। मैं आज एक संकल्प लेता हूं कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संकल्प है सर, कि आज मैं एक संकल्प लेता हूं कि मैं सबको साथ लेके चलूंगा। अपलाइन को साथ लेके चलूंगा, कंपनी को साथ लेके चलूंगा, सिस्टम को साथ लेके चलूंगा, अपना परिवार को साथ लेके चलूंगा, अपने टीम को साथ लेके चलूंगा। मैं सबके हित में काम करूंगा। देखिए सर, इस बिजनेस के अंदर किसी का हाथ पांव नहीं है ना, वो भी कामयाब बन सकता है। कोई गांव का है वो भी कामयाब बन सकता है। मेरे जैसा कोई इलिटरेट पर्सन है वो भी कामयाब बन सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति का सर चरित्र ठीक नहीं है,
वो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं बन सकते। और एक सिद्धांत बना लीजिए सर कि मैं सबके हित में मैं काम करूंगा। मेरे बाबूजी बोलते थे कि बेटा उस काम को कभी मत करना जिस काम को करने से खुद को फायदा मिले, लेकिन उस काम को जरूर करना जिस काम को करने से दूसरे का फायदा मिले, दूसरे को फायदा मिले। तो फ्रेंड्स, आरसे में एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पे काम करने से दूसरे को फायदा मिले। आज मेरे नीचे सैकड़ों रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर हैं। तो मैंने संकल्प लिया, मैंने अपने टारगेट के लिए मैंने काम किया, लेकिन मेरा टारगेट तो पूरा हुआ, साथ में सैकड़ों लोगों की लाइफ को मैंने चेंज किया इस प्लेटफॉर्म के अंदर आके। तो मैं सबकी हित के लिए मैं काम करूंगा, ये आपका डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन होना चाहिए। मैं हर बुरी से बुरी स्थिति में अपने टीम के साथ में रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए सर। टीम को साथ दीजिए सर। अगर आप मानते हैं कि आप लीडर हैं, अगर टीम के साथ रहेंगे तो हर प्रॉब्लम से जो है आप पार हो जाएंगे और कामयाबी जो है आपकी टीम के अंदर आ जाएगा। बहुत बड़े लेवल पे आप जा सकते हैं। मैं अपने अंदर की अहंकार को खत्म करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज कोई भी गाली देता है सर, कुछ भी करता है सर, अगर उसका विरोध आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी अहंकार बोल रहा है। सर, इस दुनिया में सबसे धार्मिक आदमी कौन है? शुक्ला सर, जी। क्या लगता है सर आपको, इस दुनिया में सबसे धार्मिक आदमी कौन है? वैसे तो पूजा पाठ करने वाले सबसे ज्यादा मानते हैं सर कि मैं सबसे ज्यादा धार्मिक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। लेकिन मेरे नजर में अगर सर मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में सबसे धार्मिक वही है जो दूसरे धर्म का सम्मान और आदर करते हैं। बिल्कुल सही। जो दूसरे धर्म का सम्मान और आदर नहीं करते हैं वो धार्मिक कभी नहीं हो सकते। सर, धर्म को बनाया गया है डिसिप्लिन के लिए, और किसी भी धर्म में सर एक डिसिप्लिन है। तो आपके अंदर सर वो अहंकार अगर है ना, तो आप किसी भी व्यक्ति को छोटा करेंगे, नीचा दिखाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि इस दुनिया में धार्मिक सबसे वो इंसान है जो दूसरे धर्म का आदर और सम्मान करते हैं। तो आप लोगों को आदर और सम्मान करिए सर। आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं बन सकता, कोई नहीं बन बिल्कुल। सकता। बिल्कुल। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर लीडर आपको बनना है, मैं पैसे से ज्यादा रिश्ते को अहमियत मैं दूंगा। रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है सर। पैसा तो एक लिमिटेड टाइम के लिए काम करता है, लेकिन जहां पे पैसा काम करना बंद कर देता है वहां पे रिश्ता काम करता है, वहां पे रिलेशन काम करता है। किसी भी डाउनलाइन, किसी भी अपलाइन, किसी भी क्रॉस लाइन, किसी भी सिस्टम से जुड़े हुए लोग या आपके फैमिली से जुड़े हुए लोग, उनके साथ रिश्ता को कभी सर ब्रेक मत करिए। ब्रेकअप अभी तो एक फैशन है, ब्रेकअप ब्रेकअप मत करिए सर। ब्रेकअप करना तो बहुत आसान है, लोगों को लेके चलना सर दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और लोगों को लेके जो चलते हैं वो लीडर होते हैं। ब्रेकअप मत करें। मैं किसी के पैसे और परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट। एक सफल आदमी बनने से पहले आपको एक सच्चा इंसान बनने की जरूरत है। आप अगर किसी का पैसा खा लेते हैं जानबूझ के या कुछ भी करके, देखिए शातिर आदमी कुछ समय के लिए तो कामयाब बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। कामयाब तो नहीं बन सकते, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो ईमानदार लोग होते हैं वही लंबा रेस का घोड़ा होता है, वही लॉन्ग टाइम के लिए वो काम करते हैं। आज सर इतना सारा नेटवर्क इंडस्ट्री भारत में है, मतलब बरसाती मेंढक की तरह कोई कंपनी आता है, छोड़ के चला जाता है, बंद कर देता है, भाग जाता है, लूट लेता है, लोगों को खत्म करके चला जाता है। लेकिन सर सोचिए टीसी सर के बारे में, उन्होंने कितना दर्द झेला, उन्होंने कितना कष्ट झेला। आज भी सर जो है सुबह में एकदम बिल्कुल 6:30 बजे सभी साथी के साथ बात करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, कुछ नहीं तो आरसीएम की संगत देने के लिए सर तैयार हो जाते। ऐसा एक भी इंसान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ में अगर बहुत बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, आरसीएम में कामयाब बनना चाहते हैं, फ्यूचर में सर क्या होगा ना, ताजमहल देखने के लिए लोग कम जाएंगे, आरसीएम वर्ल्ड को विजिट करने के लिए लोग ज्यादा आएंगे। क्योंकि ताजमहल में जाएंगे तो वहां पे शाहजहां का अतीत नजर आएगा, और आरसीएम वर्ल्ड में आएंगे तो यहाँ पे आपका अपना भविष्य और अपने बच्चे का भविष्य आपको नजर आएगा। तो एक बहुत
मतलब हर व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगा कि साल में कम से कम एक बार जरूर इस पावन पवित्र भूमि को आप विजिट करें, अपने आंखों से सर आप देखें। ये हम सबकी कंपनी है, हम लोग फील्ड में सर प्लान दिखा रहे हैं और यहाँ पे कंपनी सर ग्रोथ कर रही है सर। ये हम और आपकी कंपनी है, इसको सर विजिट करें और किसी भी व्यक्ति के परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, पैसा के साथ खिलवाड़ ना करें। का एक विशाल अभियान है मैं किसी के भावना और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, किसी भी व्यक्ति का भावना और सम्मान के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करूंगा। ये प्रण लेना है सर आपको, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं। मैं अपने टीम के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, किसी भी डाउनलाइन के साथ दुर्व्यवहार करने से कभी भी वो सक्रिय नहीं बन सकता है, कभी भी एक्टिव नहीं बन सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को प्यार करने से, उस व्यक्ति को सपोर्ट करने से, उस व्यक्ति को तारीफ करने से, प्रमोट करने से उस व्यक्ति को आप एक्टिव कर सकते। तो इसलिए प्रमोशन के ऊपर काम करें। मैं अपने काम में दिन प्रतिदिन सुधार करता रहूंगा। देखिए, अपने आप को सिर्फ एनालिसिस करने का जरूरत है। मैं यहाँ पे जानता हूं कि जितने भी साथी हैं सबको पता है क्या करने से बिजनेस बढ़ेगा और क्या करने से बिजनेस घटेगा। लेकिन जब तक हम लोग अपने काम के प्रति, अपने आप के ऊपर सुधार नहीं करेंगे, तब तक बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आ सकता है। मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं। ये निर्णय आपको लेना है, हम सबको लेना है। बदलना तो पड़ेगा। अगर बैंक बैलेंस को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर स्थिति को बदलना चाहते हैं तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तक नहीं बदलेंगे तब तक बहुत बड़ा रिजल्ट आपके पास नहीं आएगा। ये सभी संकल्प मैं किसी और के साथ नहीं, बल्कि मैं खुद के साथ में करता हूं। किसी और के साथ नहीं करना है, डाउनलाइन के साथ नहीं करना है, बल्कि अपने आप के साथ। इस संकल्प अगर आप ले लेते हैं कि मैं इसको करूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैंने जो सीखा मैंने वही बोला आपको, वही बताया मैंने आपको। क्योंकि आरसीएम कोई फिल्म नहीं है। अगर फिल्म है तो यहाँ पे एक्टर भी आप हैं, डायरेक्टर भी आप हैं, प्रोड्यूसर भी आप हैं और स्टोरी मेकर भी आप। तो सारा चीज आपके ऊपर डिपेंड है सर, कि आप विलेन बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज मौका मिला बातचीत करने का।